हेलो एवरीवन। तो आज बात कर रहा हूँ डे 24 के अंदर जनरल ट्रेडिंग क्या होता है, आपके लिए क्यों ज़रूरी है। 90% ट्रेडर लॉस क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपनी गलती को लिखते नहीं हैं। जो ट्रेडर लिखते हैं वो अपनी ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट करते हैं। आपके लिए पेपर ट्रेडिंग क्यों ज़रूरी है आपको बताता हूँ। क्योंकि पेपर ट्रेडिंग आप रियल मनी से यूज़ करोगे तो आपको लॉस होगा, इसलिए पेपर ट्रेडिंग बहुत ज़रूरी है। सब कुछ बताने वाला हूँ, वीडियो को एंड तक देखिए। आपको नोट क्या क्या करना है सब कुछ बताऊँगा आपको। सबसे पहले आपको पेपर ट्रेडिंग करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि रियल पैसा आपका यूज नहीं होता। आपको डेमो अकाउंट मिलता है, उसमें आप यूज करते हो, उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आता है। आपको सेटअप बताता हूँ आपको कौन। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको करना है अपना सेटअप। लिख के बता देता हूँ 1 मिनट आपके लिए। यहाँ पे अपना सेटअप रेडी करना है। सेटअप रेडी। अब सेटअप में क्या क्या आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। सेटअप में नंबर 1 फर्स्ट पे आएगा अपना कैपिटल डिसाइड करना है आपको। कैपिटल कितना, एग्जाम्पल 30,000 रुपये। कैपिटल मैंने 30,000 क्यों लिया? अगर आप पेपर ट्रेडिंग करोगे, आप डेमो अकाउंट में आपको कितना अमाउंट मिलता है? आपको 1 लाख 10 लाख अमाउंट मिलता है। तो आपको ऐसा नहीं कि आज आपने 50 लोड ले ली, कल आपने 20 लोड ले ली। आपको ऐसा नहीं करना है। आप ये सोच के करिए कि मेरा रियल पैसा है, मैं इसको ऐसे ही यूज़ करूँगा। क्योंकि अगर आप उस हिसाब से करोगे, आपको फिर अभी आप 20 लोड ले लोगे, आपको प्रॉफिट हो जाएगा अच्छा खासा, ठीक है। पर आप क्या रियल में इतने अमाउंट्स कर पाओगे? आपके पास 5 लाख 6 लाख से कर पाओगे, 10 लाख से कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। जितना आपकी कैपेसिटी, आप रियल मनी कितना यूज कर पाएंगे उतने अमाउंट्स आपको ट्रेडिंग करना है। एग्जाम्पल 20,000 30,000 10,000, जितने आप ट्रेडिंग में यूज करेंगे, रियल मनी यूज करेंगे, उतने अमाउंट आपको यूज करना है। उससे ज़्यादा अमाउंट यूज नहीं करना है। ज़्यादा अमाउंट यूज करोगे आपका डिसिप्लिन नहीं रह पाओगे। आपको डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है। आपकी साइकोलॉजी काम नहीं करेगी, आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा पूरा। क्योंकि आपको इसमें प्रॉफिट हो जाएगा, आप ज़्यादा लौट लेंगे, उसमें आप कम पैसा लगाओगे तो आपको इतनी प्रॉफिट नहीं होगा। इसलिए आप जितना अमाउंट रियल मनी यूज करें उतने अमाउंट कैपिटल डेमो ट्रेडिंग में यूज करें, है ना। उसके बाद आता है सेकंड नंबर पे आता है ट्रेडिंग स्टाइल। ट्रेडिंग स्टाइल, आप कौन से ट्रेडिंग करते हो? स्टॉक में करते हो, ऑप्शन में करते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप खुद में करते हो। आपको ये डिसाइड करना है। उसके बाद आता है थर्ड नंबर पे आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। STRAT स्ट्रैटेजी। आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपका सेटअप बताइए आपने कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है। क्योंकि आप एक स्ट्रैटेजी करिए, ना कि ऐसा नहीं करना आज ये करी कल दूसरी करी। आपको एक ही स्ट्रैटेजी फॉलो करना है कंटिन्यू 1 मंथ तक। क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्ट्रैटेजी कितना इंप्रूवमेंट है आपकी, क्या आपको क्या गलती कर रहे हो, आप क्या बेहतर होगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ऐसा नहीं अगर आप ऐसा करोगे आज दूसरी कल दूसरी तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आप कन्फ्यूज हो जाओगे आप, और आपकी माइंड पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए एक स्ट्रैटेजी आपको कंटिन्यू करना 1 मंथ तक। इंप्रूवमेंट आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, उसके बाद नोट कर आपको एवरीडे नोट करना। नोट करके क्या क्या करना मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। इतना हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, ये करना है ना। अब आपको ट्रेडिंग आपने डिसाइड कर ली कौन सी करना है आपको, कैपिटल आपने डिसाइड कर लिया और स्ट्रैटेजी डिसाइड कर लिया। अब आपको क्या करना है, रियल ट्रेडिंग आपको क्या, आपको ऐसी ट्रेडिंग करनी है कि मेरा रियल पैसा है। ट्रेडिंग हमेशा आपको ऐसी करनी है जैसे कि आप ऐसी कर रहे हो। मतलब ऐसा नहीं कि आप डेमो ट्रेडिंग है, मतलब लगा छूटते हैं अमाउंट आपने और आपको कुछ मतलब नहीं है, 10 ट्रेड ले लिए कहीं 50 लोड ले लिए, ऐसा नहीं करना। आपको समझना है कि मेरा रियल पैसा है, मैं ऐसा ट्रेड कर रहा हूँ तो सेम। अगर आप इस माइंड से ट्रेड करोगे तो आप प्रॉफिट कमाओगे। क्योंकि आपका माइंड सेट रेडी होगा, उसके लिए आपका माइंड, आपका डिसिप्लिन इम्प्रूवमेंट होगा। जिस हिसाब से आप करोगे उस हिसाब से आपको रियल मनी में आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है, आपको क्या क्या नोट करना है। तो नंबर 1 पे आता है डेट। आपका ये फॉर्मेट मैं आपको बना कर दे दूँगा। अगर अकाउंट में लिखिए, अगर आपको फॉर्मेट चाहिए तो कंपनी लिखिए फॉर्मेट, मैं इसको अलग से दूँगा आपको बना के वो टेबल के आपको क्या क्या लिखना है। नंबर 1 पे आता है डेट। आपको डेट लिखना है, कौन सी डेट है उस दिन आप ट्रेड कर रहा हो, ट्रेड की डेट और टाइम लिखो ना। उसके बाद आता है स्टॉक का नाम।
आप स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहे हो, इंडेक्स में कर रहा हो, किस में कर रहा हो, उसका नाम लिखिएगा, जिस स्टॉक का जिसमें भी आप कर रहे हो उसका नाम लिखिएगा। उसके आता है थर्ड नंबर पे बाय एंड सेल। आपने बाय किया, सेल किया, आपने क्या किया जो भी आप उसके बारे में लिखिए। उसके बाद एंट्री, जब आपने प्राइस पर एंट्री तो आपने उसको लिखो, आपने एंट्री किस प्राइस पे ली आपने और क्या देख के ली। उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट 5 नंबर, स्टॉप लॉस। बिना स्टॉप लॉस के कभी भी ट्रेडिंग मत करना, कोई सी भी ट्रेडिंग करो बिना स्टॉप लॉस का आप ट्रेडिंग मत करना, क्योंकि बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करोगे मतलब आपको अगर करने नहीं, आपको बिना स्टॉप लॉस का आप ट्रेड नहीं करना, क्योंकि आपने स्टॉप लॉस लगाया, आप सोचोगे आपने लगाया कि थोड़ा और नीचे जाए वापस ऊपर आएगा, इसके चक्कर में आपको ज़्यादा लॉस हो जाएगा। अगर आपके पास कैपिटल नहीं होगा तो आप ट्रेडिंग कहाँ से करोगे, तो स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद टारगेट, अपना टारगेट और प्रॉफिट प्राइस लिखो, आपने कितना प्रॉफिट चाहते हो ना, ऐसे लिखना, प्रॉफिट लिखना। उसके बाद क्वांटिटी इंपॉर्टेंट, नंबर 7 पे आता कौन आपको कितनी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना है। लॉट साइज आपको इतनी लिखना है, आपको उतनी क्वांटिटी लेना है जितना आप रियल मनी में लोगे उतना आप यूज करोगे आपकी कैपेसिटी के हिसाब से। इससे नहीं आपने 50 क्वांटिटी लेनी, 100 क्वांटिटी लेनी, ऐसा नहीं लेना है। जितना आप रियल मनी में यूज करोगे उतनी क्वांटिटी आपको लेना है। उसके बाद रीजन, क्यों लिया आपने ट्रेड, आपको क्या देखा ट्रेड लेने, आपने क्यों ऐसा क्या देखा ट्रेड में, कोई रीज़न, जैसे कि किस रीज़न से आपने ट्रेड लिया। सेटअप स्ट्रैटेजी लिखो, उसमें आपको सेटअप बना, क्या कोई स्ट्रैटेजी देखा, आपने चार्ट पैटर्न देखा, कि कोई इंडिकेटर देखा, उसमें लिखिएगा। उसके बाद आता है रिजल्ट, उसके बाद आता है प्रॉफिट और लॉस, दो में से एक कुछ होगा। आपको ट्रेड प्रॉफिट में गया, क्यों गया, लॉस में गया तो लिखो आप क्यों गया लॉस में, आपने क्या गलती की। प्रॉफिट में आया तो मैंने क्या इंप्रूवमेंट आया, अगर लॉस में गया क्या मैंने गलती की, क्या मिस्टेक की, उसको आपको नेक्स्ट डे नहीं करना है, इम्प्रूवमेंट करना है। उसके बाद आता है 10 नंबर मिस्टेक, क्या मिस्टेक हुई है, क्या नया सीखा आपने वो लिखो, क्योंकि हर दिन एवरीडे आप कुछ ना कुछ नया सीखोगे और हर दिन कुछ ना कुछ मिस्टेक करोगे, तो उसको लिखना है। आपने क्या मिस्टेक की, वो मिस्टेक आपको नेक्स्ट डे नहीं करना है, और जो उसको सीख के आपको यूज करना है। आपको इतना करना है, अगर मंथ आपने ओनली 1 मंथ इतना कर लिया तो आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा, आपको अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और आपको बताता हूँ आपको ट्रेडिंग कब करनी है, इतने आपको एवरीडे करना है, ये आपको चार्ट बनाना है। उसके बाद मैं कहता हूँ आपको ट्रेडिंग कब करना है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ रियल मनी में शिफ्ट आपको कब होना है। एग्जाम्पल ले आपने, पहले मैं 20 13 20 14 20 15 20 17 20 19 20 20। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल ही समझते हैं। आपने 20 ट्रेड लिए, 20 में से आपको 13 लॉस हुआ, आपको ट्रेडिंग नहीं करना अभी। 20 में से 14 आपको लॉस हुआ, आपको ट्रेड नहीं करना अभी। उसके बाद 20 में से आपको 15 प्रॉफिट हुआ, आप ट्रेडिंग कर सकते हो। 20 में से 17 आपको प्रॉफिट हुआ, आप ट्रेडिंग कर सकते हो, रियल मनी में शिफ्ट हो सकते हो। उसका 20 में से 19 हुआ तो और भी अच्छी बात है, आप शिफ्ट हो सकते हो। 20 में से 20 तो और भी अच्छी बात है, आप कर सकते हो। अगर आप इसमें से करते हो तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो। आपको ऐसा नहीं करना है, अगर आपको 20 ट्रेड लग रहा है, 20 में से आपको 10 लॉस हो रहा है, 15 लॉस हो रहा है, आपको ट्रेडिंग अवॉइड करना है। रियल मनी आपको सिर्फ और सिर्फ पेपर ट्रेडिंग करना है, उससे पहले आपको रियल मनी में शिफ्ट नहीं होना है। जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता, जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता कि मैं प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा हूँ, जब तक आपको रियल मनी शिफ्ट नहीं होना। आपको पेपर ट्रेडिंग में 18 से 17 ट्रेड आपको प्रॉफिट होनी चाहिए आपको, उसके बाद ही आपको रियल मनी में शिफ्ट होना चाहिए, उससे पहले आपको शिफ्ट नहीं होना। आपको बताऊँ गलती क्या करते हो आप, गलती क्या नहीं करनी है आपके लिए। नंबर 1, आपको जल्दी एंट्री नहीं लेना है, हमेशा जल्दी एंट्री नहीं सोचना है। आपको जब आपका सेटअप बने तभी आपको एंट्री लेना है, उससे पहले आपको एंट्री नहीं लेना। लेट एग्जिट, बहुत से सारे लोग ऐसे मिस्टेक करते हैं, गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, एग्जिट लेट करते हैं। मार्केट ऊपर जा रहा है, जाने दो,
थोड़ा और जाएगा, थोड़ा और प्रॉफिट हो जाएगा, ये आपको बिल्कुल नहीं कहना। आपका टारगेट है उस पर आपको एग्जिट होना है। अगर आपके टारगेट से 1-2 पॉइंट नीचे भी है तो भी आप चलेगा, उससे पहले आप एग्जिट हो जाना। ऐसे नहीं आप बैठे रहो में टारगेट आएगा, कभी कभी ऐसा होता है टारगेट टच नहीं कर पाता है, तो आप 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे कर सकते हो। उसके बाद एसएल गलती से भी इग्नोर मत करना, तो आपका अकाउंट जीरो हो जाएगा पूरा। एसएल आपको लगाना है, कोई सी भी ट्रेडिंग करो आप, बिना एसएल के ट्रेडिंग नहीं करना आपको। आप सोचो मार्केट नीचे जा रहा है, वापस ऊपर आएगा, थोड़ा वेट कर लेता हूँ, वेट के चक्कर में पूरा अकाउंट जीरो हो जाएगा आपको। इसलिए आपको एसएल जहाँ आपने लगाया वहाँ पे आपको एग्जिट होना है, आपको वेट नहीं करना किसी भी चीज़ का। उसके बाद आता है इमोशन आपके लिए कंट्रोल करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अभी आप पेपर ट्रेडिंग में कंट्रोल कर लोगे, उसका आपको रियल मनी यूज करो तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपका डिसिप्लिन बन जाएगा आप, तो आप कॉन्फिडेंट ट्रेड करोगे, प्रॉफिट बनेगा आपका, अगर आप अभी आपने सब कंट्रोल कर लिया तो। उसके बाद इतना करना, आप गलती करोगे आप सीखोगे, क्योंकि आप लिखोगे हर रोज़, आपको क्या गलती की वो आपको सेकंड नहीं करना, आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। ओनली 1 मंथ ऑनेस्टली से आपने ईमानदारी से अगर कर लिया काम, तो आपको रिजल्ट कितना आएगा मेरे को मुझे पता नहीं, पर आप करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपको एक ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट दिखेगा। तो आप 1 मंथ ट्राई कीजिएगा और मेरे को कमेंट बताइएगा आप कितना इम्प्रूवमेंट आया आपके अंदर। नोट करोगे तो उससे आपको क्या क्या इम्प्रूवमेंट आएगा वो बता देता हूँ आपके लिए। आपकी स्ट्रैटेजी बेहतर होगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी एंट्री लेने का टाइम से होगा, आपका एसएल, आपका डिसिप्लिन, आपकी साइकोलॉजी, आपकी बहुत सारी चीज़ इम्प्रूव हो जाएंगी पेपर ट्रेडिंग से। जब आप रियल मनी में शिफ्ट होगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा, आप उसमें आपके चांस बन जाते हैं कि आप प्रॉफिट कमा सकते हो। अगर आप बिना पेपर ट्रेडिंग के रियल मनी में यूज करोगे तो आपके लॉस होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं कि आपको लॉस हो सकता है और आपका अकाउंट जीरो भी हो सकता है। इसलिए आपको पहले आपको डेमो ट्रेडिंग करना है, उसका आपको डिसिप्लिन बन जाएगा, आप और पैटर्न समझ जाओगे, कौन सा पैटर्न कब बनना है, कब आपको ट्रेड लेना है, ये सब समझ जाओगे। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए, किसी के लिए बात की रिक्वायरमेंट नहीं। अगर आपको इस वाली वीडियो से कुछ सीखने को मिला, अगर कुछ लर्निंग सीखने को मिली है तो वीडियो को लाइक की, चैनल सब्सक्राइब की, कमेंट की। डे 25 मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।